भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एप्वा का गया जिला का सम्मेलन है और पूरे देश में एप्वा महिलाओं के सवाल को लेकर लड़ रहा है। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से मोदी जी बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। जब वो पहली बार सत्ता में आए थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। सत्ता में आने से पहले का ये उनका नारा था। लेकिन सत्ता में उनके आने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक के बाद एक महिलाओं पर लगातार वार बढ़ता गया है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता गया है। ये मोदी जी के शासन का सबसे शर्मनाक पहलू है कि महिलाओं की वंदना की बात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है। हम लोगों ने मोदी के ही शासन में देखा कि हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला। हम लोगों ने मोदी जी के ही शासन में देखा कि मणिपुर में लड़कियां नंगी कर घुमाई गई और मोदी जी चुप्पी साधे रखे। हमने देखा कि बनारस में उनके ही आईटी सेल के इंचार्ज बीएचयू की लड़की के साथ रेप करता है और उसको बचाने की भरपूर कोशिश होती है। यहाँ राम रहीम को पैरोल पे पैरोल मिलता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने में सरकार लगी रहती है। तो ये पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ काम करने वाली ये सरकार है। इस सरकार के राज में रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने कहा था कि हम आंसू पोंछने के लिए महिलाओं को रसोई गैस दे रहे हैं कि उनकी आंख में धुएं से आंसू ना आए। आज महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं कि न उनके पास अब कोयला है, न वो जंगल से लकड़ी ले सकती है और रसोई गैस इतना महंगा है कि उनके लिए रसोई गैस जलाना आज मुश्किल हो गया है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इस देश में आज चरम स्थिति पर है। इन्होंने महिला वंदन की बात की और महिला आरक्षण बिल लागू किया, जिसकी बहुत गारंटी की बात करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये आरक्षण कब लागू होगा, ये कानून, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आज ये जो दोबारा तीसरी बार कह लीजिए कि ये कह रहे हैं कि हमको सत्ता में आने का मौका दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, तो हम महिलाएं अब उनको हाथ जोड़ रही कि आपने बहुत सेवा कर ली मोदी जी। बहुत अत्याचार औरतों ने सहा, लगातार महिलाओं पर वार ही वार मोदी सरकार में होता रहा। इसलिए अब इस सरकार के खिलाफ महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का मूड बन चुका है। और अभी जबकि ये 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव की, उस दौर में महिलाओं के तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं। और हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो बातें कम करे, काम ज़्यादा करे, जो हमारे संविधान के जरिए महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को छीने नहीं। क्योंकि मोदी जी आज भारतीय दंड संहिता के नाम पर, भारतीय न्याय संहिता के नाम पे जो कानून ले आ रहे हैं, वो सारे कानून महिलाओं को जो संविधान के जरिए अधिकार बराबरी के मिले हुए थे, उन अधिकारों को छीनने की कोशिश ही है। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ एक चरम गुस्सा है और महंगाई के खिलाफ, लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के लिए, लड़कियों के रोजगार के सवाल को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हैं और हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। आपको कहते हैं मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव एप्वा। एप्वा की जिला सचिव रीता बरनवाल। और आज एप्वा का 6ठा जिला सम्मेलन हो रहा है। यह जिला सम्मेलन में आज भी जो देख रहे हैं कि आज भी जो महिलाएं काम नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए हम लोगों को भटकना पड़ रहा है। इसलिए स्वयं सहायता समूह को तत्काल रोजगार की व्यवस्था हो, उनकी कर्ज की माफी मिले। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है कि रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी बड़े दायरे में काम कर रही हैं। महिलाओं के बीच में बच्चों को ताजा ताजा खाना खिलाना, अस्पताल में आशा कार्यकर्ता मतलब परिजनों को ले जाती हैं, लेकिन आज भी उनको मजदूरी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं, समान काम के लिए समान वेतन की मांग करने के साथ साथ उनका कम से कम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बिहार ऐसा राज्य है जहां रसोईया जो खाना बनाती हैं 12 महीना का साल होता है और 10 महीना उन्हें पैसा मिलता है, मात्र 1650। इसलिए इस देश के महंगाई को देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाओं को आज भी मतलब दहेज उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, डोभी में देखिए रेप हो जा रहा है। प्रशासन जो है बिल्कुल निष्क्रिय है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाजपा भगाओ बेटी बचाओ।
क्योंकि बेटी पढ़ेगी बढ़ेगी मोदी जी का नारा है। लेकिन लगातार गया में दलित महादलित जातियों की बेटियां आज भी स्कूल कॉलेज जाने से वंचित है। इसलिए हम लोगों का मांग है एपवा का कि पीजी तक बेटियों को फ्री शिक्षा दी जाए। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह राजस्थान में 450 में गैस मिल रहा है महिलाओं के बीच में, इसलिए पूरे देश में 450 के मूल्य से पूरे देश में रसोई गैस का वितरण किया जाए। तब मोदी जी गारंटी कर रहे हैं अब महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। मोदी जी गारंटी कर रहे हैं और थाली से दाल का कटोरा गायब है। मोदी जी गारंटी कर रहे हैं और देश में कहिए कि आज भी बलात्कारी अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भगाओ, महिलाओं के जिस तरह से आरक्षण के लिए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण देंगे, इसलिए हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कम से कम भाजपा एनडीए के द्वारा 33% महिलाओं को टिकट दिया जाए, तब जानेंगे कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है।